नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप एकेडमी में। और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आता रहता हूं। तो आज मैं आपको ITI ट्रेनिंग ऑफिसर 2016 में जो कंप्यूटर ट्रेड यानी कोपा ट्रेड का पेपर हुआ था उसके ओल्ड पेपर के क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस पेपर में कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। और ये पार्ट 2 है। इसके पहले मैंने पार्ट 1 बनाया हुआ है जिसमें 1 से लेके 30 क्वेश्चन तक हैं, तो और 30 के बाद इस पार्ट में है। तो आइए दोस्तों देखते हैं आगे के क्वेश्चन में। हम कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन कर चुके थे सॉल्व। इसके बाद अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं 31 कंप्यूटर ITI ट्रेनिंग ऑफिसर का पेपर 2016 में हुआ था। जो पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड को जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? ऑप्शन है Ctrl+M, Ctrl+N, Ctrl+S, Alt+N। तो इसका आंसर है Ctrl+M। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बूटअप के दौरान उपलब्ध निर्देशों को खाली स्थान में भंडारण किया जाता है। रैम, CPU, रोम वॉइस और बूटेंट। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका आंसर है रोम वॉइस। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से क्या अनुपातों के प्रकार के अंतर्गत नहीं आता? लीवरेज, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी या परचेस। तो इसका सही आंसर क्या है? परचेस। ये अनुपातों के प्रकारों के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। EBCDIC कोड कितने कैरेक्टर को धारण करता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 256। तो इसमें कोड को कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ITI ट्रेनिंग ऑफिसर के 2000 MCQ लेके आ रहा हूं। अभी ये 2016 में जो ITI ट्रेनिंग ऑफिसर का पेपर हुआ था उसके ओल्ड पेपर हैं। ये फर्स्ट पेपर हुआ था फर्स्ट डे में, और इसके बाद में ये जैसे ही ख़त्म होता है तो उसके बाद में 2000 MCQ लेके आऊँगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक्सेल में रो डाटा को कॉलम में प्रदर्शित करने या इसके विपरीत क्रिया करने वाला फंक्शन है। मर्ज, ट्रांसपोज, गेटवे या स्टैटिस्टिकल। इसका सही आंसर है ट्रांसपोज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से एक स्टोरेज डिवाइस कौन सी नहीं है? तो प्लॉटर्स, हार्ड डिस्क ड्राइव, पेन ड्राइव या CD। तो इसमें स्टोरेज डिवाइस कौन सी नहीं है? इसमें स्टोरेज डिवाइस नहीं है प्लॉटर्स। बाकी हार्ड डिस्क ड्राइव, पेन ड्राइव, CD ये सभी क्या हैं? स्टोरेज डिवाइस हैं, जिसमें किसी न प्रकार से डेटा स्टोर किया जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। टोपोलॉजी का एक प्रकार नहीं है। स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्क्वायर टोपोलॉजी या बस टोपोलॉजी। तो अगर आपने टोपोलॉजी पढ़ी होंगी तो आपको क्वेश्चन ज़रूर पता होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्क्वायर टोपोलॉजी, क्योंकि स्क्वायर एक टोपोलॉजी नहीं है, बाकी सभी ये टोपोलॉजी हैं। निम्न में से डाटा अंतरण का सबसे तेज माध्यम कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीडिया ऑफ डाटा ट्रांसफर? फाइबर ऑप्टिक, अनट्विस्टेड वायर, ट्विस्टेड पेयर वायर या कोएक्सियल केबल। तो इसका सही आंसर है फाइबर ऑप्टिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर को बूट करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम, लोडर, MS ऑफिस या एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो इसके लिए आपको पता ही होगा, इसके लिए कंप्यूटर को बूट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीवीडी की अधिकतम संचयन यानी कि स्टोरेज क्षमता क्या है? 4.7 GB, 5.7 GB, 6.7 GB या 3.7 GB? तो इसका सही आंसर क्या है? मैक्सिमम क्या है इसकी? 4.7 GB डीवीडी की अधिकतम संचयन क्षमता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एसक्यूएल में ग्रांट एक कमांड है। जो एसक्यूएल होता है उसमें ग्रांट एक कमांड है। कौन सी कमांड है? डीडीएल कमांड, डीसीएल कमांड, डीएमएल कमांड या डीटीएल कमांड? तो इसका सही आंसर है डीसीएल कमांड। लाइनेक्स में किस कमांड को फाइल या निर्देशिका के उपयोग की अनुमतियों को बदलने के लिए किया जाता है? ch पर, chmod, ls या grep? तो इसके लिए सही आंसर है chmod। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पेज में उपलब्ध रहते हैं वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर, वेब लिंक या वेब सिक्योरिटी? तो इसमें क्या रहता है? वेब ब्राउज़र। प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी का मापन इनमें से किसमें किया जाता है? डॉट पर इंच, डॉट पर सेंटीमीटर, डॉट पर इंच, डॉट प्रिंटेड पर यूनिट, डॉट्स पर पेपर? तो इसका सही आंसर है इंच यानी डॉट पर इंच। अगला क्वेश्चन देखते हैं, HTTP किस लेयर का प्रोटोकॉल है? एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम या डेवलपमेंट? तो इसका सही आंसर है एप्लीकेशन। रन टाइम के दौरान मेमोरी नियत की जाती है, स्थितिक, गतिशील, विभाजित या संलग्न? तो इसका सही आंसर क्या है? गतिशील। HTML में सबसे बड़ा हेडिंग क्या होता है? H2, H9, H6 या H1? तो इसमें जो H1 क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। MS-DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, पॉइंट एंड क्लिक, यूजर फ्रेंडली, कमांड ड्रिवन या मैकिन्टोश? तो इसका सही आंसर है कमांड ड्रिवन। एक समर्पित यानी डेडिकेटेड कंप्यूटर का क्या मतलब है? यह एक विशेष कार्य या कार्यों के संग्रह के लिए उपयोग किया जाता है, एक आवेदन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है, केवल एक ही प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है या कई कार्य कर सकता है? तो इसका सही आंसर है या एक विशेष प्रकार के कार्यों के लिए संग्रह के लिए प्रयोग किया जाता है। विजुअल बेसिक में कीवर्ड्स वो शब्द है जिनका उपयोग अर्थ विशिष्ट होता है एवं इनका उपयोग आइडेंटिफायर के नामकरण के समय नहीं होना चाहिए। उपयोग आइडेंटिफायर के नामकरण के समय होना चाहिए। उपयोग बटन लेवल के नामकरण के होना चाहिए या चौथा? तो इसका सही आंसर है अर्थ विशिष्ट के लिए यानी फर्स्ट आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ड्राइव में पार्टीशनिंग इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का तरीका है? तो इसका सही आंसर है MBR। एक्सेल में एक्टिव सेल के विषय वस्तु में डिस्प्ले होते हैं, फुटरवेयर में, टूलवेयर में, टास्क बार में, फार्मूला बार में? तो इसका सही आंसर है फार्मूला बार। ऐसा कौन सा नेटवर्क है जिसे संकेतों को मैन्युअली रूप से राउट करने के लिए मनुष्यों की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर है टी ट्विस्टेड नेटवर्क। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य होते हैं संसाधनों को नियत करना, मॉनिटर एक्टिविटीज, डिस्क एवं फाइलों को मैनेज करना या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द एबव यानी उपरोक्त सभी। डाटा एकीकृत होता है तथा मल्टीपल प्रोग्रामों के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। ऑप्शन है, डाटा अतिरिक्तता में बढ़ोतरी होती है, डाटा मशीन पर निर्भर होता है, सिस्टम में सॉफ्टनिक अप्रोच होता है। तो इसका सही आंसर है इसका डाटा एकीकृत होता है तथा मल्टीपल प्रोग्रामों के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। डाटा मैनेजमेंट अप्रोच का लाभ है
डाटा एकीकृत होता है तथा मल्टीपल प्रोग्राम द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। डाटा अतिरिक्तता में बढ़ोतरी होती है। डाटा मशीन पर निर्भर होता है। सिस्टम में सॉफ्टनिंग अप्रोच होता है। इसका सही आंसर है फर्स्ट वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम प्रक्रिया उन्मुख भाषा थी? सी प्लस प्लस, फोर्ट्रान और HTML। तो इसका सही आंसर है फोर्ट्रान। टैली में एक कंपनी के फीचर को सेट करने में की का उपयोग किया जाता है। तो कौन सा किया जाता है टैली के लिए? F11 का। एक कंप्यूटर के इंटरनेट से आपके अपने कंप्यूटर पर फाइल अंतरण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फाइल ट्रांसफर, अनुकरण, डाउनलोडिंग, स्ट्रीमिंग। तो क्या कहा जाता है? डाउनलोडिंग। निम्न में से क्या सर्वाधिक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला वेब प्रोटोकॉल है? तो इसका सही आंसर है HTTP। का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। VBA में एकल डेटा टाइप के लिए बाइटों की आवश्यकता कितनी होती है? तो इसकी आवश्यकता होती है 4। जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल किस प्रकार से डिक्लेयर किया जा सकता है? var, strname, var, val, str या str। तो जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल कैसे किया जाता है? var, strname। MS एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो इसके क्या कहा जाता है? वर्कबुक। POS क्या है? वह समय तथा स्थान जहां रिटेल ट्रांजैक्शन होता है। ये मैनेजमेंट प्रोडक्ट डिसीजन। ये प्रोडक्ट ओवरव्यू सिनेरियो। ये यूनिटी मीटिंग। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट वाला, वह है समय। अगला क्वेश्चन है, HTML में फंडामेंटल यानी मूलभूत टैग को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? HTML टैग ही कहा जाता है। DOS कमांडों में सर्वाधिक लंबाई कितनी होती है? तो इसकी होती है 127। वो डेटाबेज ऑब्जेक्ट जो डेटा को रखता है क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? टेबल। इसको आपको डायग्राम को देखकर बताना है। फ्लो चार्ट में निम्न में से किस आरेख का उपयोग स्टार्ट या स्टॉप के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर है थर्ड वाला। कंट्रोल प्लस इक्वल की इफेक्ट या कंट्रोल प्लस का कुंजी प्रभाव होता है। तो इसका सही आंसर है सबस्क्रिप्ट। MS वर्ड में स्पेलिंग टूल बार में फॉर्मेट होता है। तो कौन से में होता है इसमें? तो फॉर्मेटिंग या स्टैंडर्ड व्यू फाइल। तो इसमें होता है स्टैंडर्ड टूल बार में। प्लॉटर एक डिवाइस है। तो अभी एक क्वेश्चन प्लॉटर के बारे में आया था। तो कौन सा क्वेश्चन है प्लॉटर एक? तो प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। एक प्रकार का पेज ओरिएंटेशन है। बुलेट्स, लैंडस्केप, क्लिप आर्ट या मैक्रो। तो इसका सही आंसर है लैंडस्केप। द डम टर्मिनल कॉन्सिस्ट ऑफ AN। तो इसका सही आंसर है कीबोर्ड तथा स्क्रीन। निम्नलिखित में से किस में सबसे ज़्यादा संचयन किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग है द हाईएस्ट स्टोरेज? मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट या किलोबाइट। तो इसमें सबसे ज़्यादा होता है टेराबाइट में। किसने संचयन प्रोग्राम की अवधारणा का प्रस्ताव रखा था? तो ये विज्ञान खोज से संबंधित है। जॉन वॉन न्यूमैन, चार्ल्स बेबेज, बिल गेट्स या जॉन नेपियर। तो इसका सही आंसर है जॉन वॉन न्यूमैन। 75 और लास्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का। नेटवर्किंग में गेटवे क्या होता है? यह 2 अथवा 2 से अधिक खंडों के मध्य संयोजन प्रदान करता है। यह डाटा पैकेटों को नेटवर्क पर अनुमार्गित करता है। इसका उपयोग रिमोट एक्सेस के लिए होता है। यह सिक्योरिटी एवं डाटा लर्निंग को दिखाता है। इसका सही आंसर है फर्स्ट वाला। यह 2 अथवा 2 से अधिक खंडों का मध्य संयोजन करता है।
तो ये पेपर हमारा फर्स्ट वाला यहीं समाप्त होता है। अब इसके बाद मैं 2000 MCQ लेके आऊँगा, वो भी सिक्वेंशियल बिल्कुल। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ITI ट्रेनिंग ऑफिसर कोपा टेट की सभी क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। नमस्कार।